सुलक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि करहि बाता, एहि तेजसु पेहहि पितु माता। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़िहहि पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहास हँसि रेख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिन गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई।
नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, अब क्या उपाय किया जाए? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।